हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्मृति कोचिंग क्लासेस एंड लर्न विद रजनी। आज हम खेल खेल में प्रेपोजिशंस सीखने वाले हैं। जी हाँ, प्रेपोजिशंस को हम खेल खेल में सीखेंगे और इस तरह से सीखेंगे कि शायद ही आप आज के बाद उन प्रेपोजिशंस को भूल पाओ जो मैं आज आपको इस गेम में सिखाकर जाऊंगी। एक आउल है, ठीक है, उल्लू है। उस आउल को हमें खेल खिलाना है। कैसे खिलाएंगे आगे की पीपीटीज में हम देखेंगे। उससे पहले अगर आप लर्न विद रजनी पर नए हैं, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो पसंद आए प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो। आइए आज के इस छोटी सी वीडियो में, इंटरेस्टिंग सी वीडियो में हम देखने वाले हैं प्रेपोजिशंस ऑफ प्लेस। पहले प्रेपोजिशंस ऑफ प्लेस पर जाएं उससे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि प्रेपोजिशंस को हमने 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया है। ये टाइप्स नहीं है प्रेपोजिशंस के, दीज आर नॉट द टाइप्स ऑफ प्रेपोजिशंस। ये हमने कैटेगरीज में डिवाइड कर लिया। क्यों किया? हमें सहूलियत रहे, हमें समझने में आसानी हो, इसलिए हमने डिवाइड किया है। टाइप्स ऑफ प्रेपोजिशंस, देयर आर 3 मेन टाइप्स ऑफ प्रेपोजिशन। इसको क्लासिफाई किया। प्रेपोजिशंस ऑफ प्लेस, वो प्रेपोजिशन जो हमें प्लेस बताए यानी जो स्थान के बारे में बताए। वो प्रेपोजिशन जो टाइम बताए वो प्रेपोजिशन ऑफ टाइम होता है। और वो प्रेपोजिशंस जो डायरेक्शन बताएं, दिशा बताएं, वो प्रेपोजिशन ऑफ डायरेक्शन होते हैं। प्लेस के प्रेपोजिशंस होंगे ऑन, इन, अंडर और भी बहुत सारे हैं। प्रेपोजिशन ऑफ टाइम जो टाइम बताए जैसे एट है, ऑन है। प्रेपोजिशंस ऑफ डायरेक्शन होते हैं टू, फ्रॉम, इनटू, आउट ऑफ, एटसेट्रा। Today we will focus on preposition of place with an owl on and a box। आज हम एक आउल यानी एक उल्लू और एक बॉक्स के माध्यम से prepositions of place पढ़ेंगे। हम एक खेल खिलाएंगे उल्लू को। उल्लू क्या करेगा? उड़ता उड़ता कभी बॉक्स के ऊपर बैठेगा, कभी बॉक्स के पीछे बैठेगा, कभी बॉक्स के चारों तरफ चक्कर काटेगा, कभी बॉक्स के बगल में बैठ रहा है, कभी आगे बैठ रहा है, कभी, यानी उल्लू जो है, आउल जो है, वो बॉक्स के साथ खेल खेल रहा है। आइए हम भी खेलते हैं साथ साथ। और इसी खेल खेल में हम प्रेपोजिशंस ऑफ प्लेस पूरे अच्छे से करके जाएंगे, वो भी मिनटों में। चलिए, prepositions of place are words that describe the location of a person or object। ऐसे prepositions जो किसी person या किसी object की location describe करते हो, location बताते हो, relation to something else। ठीक है, तो person और object की location बताए किसके sentence के other words से, वो prepositions of place होते हैं। they help answer the question where। बस prepositions of place का आपको पता कैसे लगेगा? अगर आपको where का आंसर मिल रहा है, कहाँ का आंसर मिल रहा है, इसका मतलब वो preposition of place है। जैसे उल्लू कहाँ है? वेयर इज द आउल? आप कहोगे इनसाइड द बॉक्स। देखो, अब अंदर की तरफ उल्लू कहाँ है? इनसाइड। इनसाइड होता है अंदर की तरफ। मैं यहाँ पर ये भी कह सकती हूँ कि आउल इज इन द बॉक्स, एक ही बात है। वेयर इज द आउल? इन फ्रंट ऑफ द बॉक्स। अब जो आउल है वो उड़कर बॉक्स के सामने आ गया, बॉक्स के सामने आ गया, तो इन फ्रंट ऑफ द बॉक्स हो जाएगा। अब उल्लू ने क्या किया? उल्लू ने वापस उड़ान भरी। अब इस बॉक्स के पीछे आउल चला गया, तो क्या कहेंगे? वेयर इज द आउल? मैं आपसे पूछ रही हूँ, बोलो वेयर इज द आउल? आउल कहाँ है? बिहाइंड द बॉक्स, बॉक्स के पीछे। आगे लेट्स प्ले अ गेम। चलो एक गेम खेलते हैं। वेयर इज द आउल? इस गेम का नाम है वेयर इज द आउल। सिर्फ आपको ये पूछना है कि आउल कहाँ है। आइए वो गेम खेलें। पहली पीपीटी में बताओ वेयर इज द आउल। अब आपको आंसर देना है, बॉक्स के अंदर की तरफ है या बाहर की तरफ है। यहाँ बहुत सारे आंसर आ रहे हैं। द आउल इज आउटसाइड द बॉक्स भी आ सकता है, द आउल इज बिसाइड द बॉक्स भी आ सकता है, यानी बाय द साइड, बगल में, दोनों ही सही होंगे। नेक्स्ट है वेयर इज द आउल
अब आउल कहाँ है? बॉक्स के अंदर है, इनसाइड। द आउल इज इनसाइड द बॉक्स। अब आउल जो है वो इनसाइड, अंदर की तरफ है, बॉक्स में है। अब आपको इस गेम में आगे चलना है। अब आउल ने उड़कर अपना जगह, अपना स्थान चेंज कर लिया, अपनी लोकेशन चेंज कर ली, क्योंकि आज हम प्रेपोजिशन ऑफ लोकेशन पढ़ने वाले हैं। तो लोकेशन चेंज कर ली। यहाँ क्या आएगा? वेयर इज द आउल? देखिए पिक्चर, देखिए क्या आएगा? द आउल इज इन फ्रंट ऑफ द बॉक्स, बॉक्स के सामने है। ओके, बट अब बता दो आउल कहाँ है? बॉक्स के अंदर तो नहीं है, अंदर तो होता तो यहाँ होता। अब आउल कहाँ है? द आउल इज बिहाइंड द बॉक्स। पीछे का सेंस देना हो तो बिहाइंड आएगा, जस्ट आगे का सेंस देना हो तो इन फ्रंट ऑफ आएगा, अंदर का सेंस देना हो, अंदर की ओर लगाना हो तो इनसाइड आएगा, और अंदर बताना हो तो इन आएगा। आउटसाइड, बाहर की ओर बताना हो तो आउटसाइड, और बगल में बताना हो तो बिसाइड। चलिए आगे देखते हैं। अब क्या है? बॉक्स तो ऊपर है और आउल है नीचे, यानी आउल ने बॉक्स को अपने पंखों पे उठा लिया। अब आउल कहा? वेयर इज द आउल? आंसर आ रहा है द आउल इज अंडर द बॉक्स। वो प्रेपोजिशंस जहां हमें वेयर का आंसर मिले वो प्रेपोजिशंस ऑफ प्लेस होते हैं। अब ये जितने भी प्रेपोजिशन आ रहे हैं, अंडर है, इन है, आउटसाइड है, इनसाइड है, इन फ्रंट ऑफ है, ये सब प्रेपोजिशंस ऑफ प्लेस हैं। आगे चलिए। अब बॉक्स नीचे है और आउल ऊपर है। वेयर इज द आउल? आप कहोगे द आउल इज ऑन द बॉक्स। क्या कहोगे? द आउल इज ऑन द बॉक्स। ये बॉक्स का सरफेस है और आउल के पैर इस बॉक्स के सरफेस को टच कर रहे हैं, तो ऑन द बॉक्स। अगला है वेयर इज द आउल। अब आउल कहाँ है? एक खाली बॉक्स है जो कि घिरा हुआ है। जब कोई ऑब्जेक्ट किसी घिरी हुई वस्तु में से होकर निकलता है वहां हम थ्रू का यूज करेंगे। तो ये घिरा हुआ एक बॉक्स सा है, उसके अंदर से आउल निकल रहा है, तो क्या आ जाएगा? द आउल इज गोइंग थ्रू द बॉक्स। बॉक्स में से होकर गुजर रहा है। आगे है वेयर इज द आउल? तो द ऑरेंज आउल इज ऑपोजिट द ब्राउन आउल। ये क्या है? ये रोड है। यहाँ ब्राउन आउल है, यहाँ ऑरेंज आउल है। यानी इन फ्रंट ऑफ तो होता है कि रोड के इस तरफ कोई, देखो जैसे ये एक घर बना हुआ है बहुत बड़ा, रोड के इस तरफ, इस घर के सामने ये आउल है, इसका मतलब ये इसके इन फ्रंट ऑफ है। लेकिन ये आउल के दूसरी साइड, रोड के दूसरी साइड कोई चीज है, वहां ऑपोजिट का यूज करिए। द ऑरेंज आउल, ये ऑरेंज आउल है, इज ऑपोजिट द ब्राउन आउल। आगे चलिए। वेयर इज द आउल? अब क्या करेंगे? दो बॉक्स हैं, ये आउल जो है वो यहां से चलकर यहां जा रहा है, मतलब वो क्रॉस कर रहा है, अक्रॉस। द आउल इज अक्रॉस फ्रॉम द बॉक्सेस। इन बॉक्सेस में से वो क्या कर रहा है? क्रॉस कर रहा है। आगे चलिए। अब क्या है? आउल जो है वो ऊपर की तरफ, देखो ये मैंने निशान लगाया है, तीर का निशान है, ऊपर की तरफ जा रहा है, तो द आउल इज गोइंग अप, ऊपर की तरफ जा रहा है। और नीचे की तरफ आ रहा है तो द आउल इज गोइंग डाउन, ये नीचे की तरफ आ रहा है। आगे है, ये बॉक्स है, बॉक्स के पास एक आउल पड़ा है, खड़ा है, सॉरी बैठा है, तो क्या होगा? द आउल इज नियर द बॉक्स। यहाँ नियर भी सही होगा, यहाँ बिसाइड, बाई द साइड भी सही होगा, यानी बगल में भी, दोनों यूजेस सही होंगे। अब बॉक्स तो पड़ा है और आउल जो है वो दूर है, तो क्या हो जाएगा? फार फ्रॉम द बॉक्स। द आउल इज फार फ्रॉम द बॉक्स। आगे है बिसाइड का यूज मैं आपको नियर के साथ ही बता चुकी हूं। द आउल इज बिसाइड द बॉक्स, बाई द साइड, बगल में। दो बॉक्स हैं, उनके बीच में आउल है, क्या कहोगे? द आउल इज बिटवीन द बॉक्स। बॉक्स के, बॉक्सेस के बीच में है, दो है तो बॉक्सेस हो जाएगा। आगे देखेंगे, बहुत सारे आउल हैं, उनके बीच में आउल बैठा है अपने वाला, जो इतनी देर हमारे साथ गेम खेल रहा है, तो क्या कहेंगे? द आउल इज अमंग हिज फ्रेंड्स, अपने दोस्तों के बीच में है। दो के बीच कोई चीज हो तो बिटवीन आएगा, दो से ज्यादा के बीच हो तो अमंग आएगा। चलिए आगे देखेंगे।
अब ये बॉक्स है और ये आउल जो है वो बॉक्स के चारों तरफ उड़ रहा है, उड़ते ही जा रहा है। क्या कहेंगे? द आउल इज फ्लाइंग अराउंड द बॉक्स। किसका यूज करेंगे? अराउंड का यूज करेंगे, फ्लाइंग अराउंड। आगे है द आउल इज फ्लाइंग ओवर द बॉक्स। जो इस बॉक्स के ऊपर टच नहीं कर रहा है, ऊपर इसके उड़ रहा है, इसका मतलब ओवर का यूज करेंगे। द आउल इज फ्लाइंग ओवर द बॉक्स। तो ये हमने खेल खेल में सिर्फ 10 मिनट में हमने प्रेपोजिशंस ऑफ प्लेस देखा है। आपको ये वीडियो कैसी लगी प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। इसके साथ ही साथ 4th ग्रेड का एग्ज़ाम आने वाला है, इसके लिए हमने 15 फुल मॉक टेस्ट शुरू किए हैं जो कि 12 अगस्त से शुरू हो चुके हैं। ये जो मॉक टेस्ट है वो अल्टरनेटिव डेज पे हो रहे हैं, एक दिन छोड़कर एक दिन आपका टेस्ट लिया जा रहा है, फुल मॉक टेस्ट, ठीक है। 120 प्रश्नों का माइनस मार्किंग भी है, फुल्ली बेस्ड ऑन एग्जाम पैटर्न, और आपको हम रैंक भी इसमें शो कर रहे हैं। इसमें 70 टेस्ट की टेस्ट सीरीज भी है, आप जो भी लेना चाहे ले सकते हैं। इसके साथ ही स्मृति कोचिंग क्लासेस के एप्लीकेशन पर हाई कोर्ट ग्रुप डी और LDC का बैच भी चल रहा है। जिस भी बैच में रजिस्टर करने के आप इच्छुक हैं हमारे हेल्पलाइन नंबर पे कॉल कर लें अगर कोई डाउट हो तो, और एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें। थैंक यू सो मच।